नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के हिस्से के रूप में ब्राजील, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों में नैनो यूरिया उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ कोरिया से बातचीत जारी है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को घर और मंदिरों में देवताओं को ताजे फूलों की आपूर्ति मिलती रहे, इसके लिए अपिडा द्वारा जीआई टैग प्रमाणित मधुरे मल्ली और अन्य पारंपरिक फूलों की एक खेप तमिलनाडु से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को निर्यात की गई है। बिहार के जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें मशरूम की खेती और मशरूम के इस्तेमाल के तरीके कैदियों को बताए जा रहे हैं। प्रतिभा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसानों के लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर समेत बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड जैसे प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में प्रतिभा बायोटेक कंपनी के जोनल मैनेजर मार्केटिंग एसके गुप्ता ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। दूसरे मुल्कों में भी ये बेचा जा रहा है और ये इसका नाम ये कोकोली के नाम से ही बेचा जा रहा है। इसकी मैं खासियत बताना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट की। ये वैसे तो 100% वाटर सॉल्यूबल एनपीके है। इसके अलावा एनपीके के अलावा इस कोकोली फर्टिलाइज़र के अंदर एक तत्व है, एक टेक्निकल है जिसका नाम है PAS। ये गामा के नाम से है और इसका जो ग्रेड है वो 24-24-16 है। इसमें 24% नाइट्रोजन, 24% फास्फोरस और 16% पोटास। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन को पॉलिटिकल आंदोलन बताते हुए कहा कि आंदोलनकारी किसान नहीं है बल्कि कुछ कांग्रेसी है। अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो चुनावी मैदान में आओ, सामने से अपने झंडे पर सियासत करो, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार कड़कनाथ मुर्गा पालन करने को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 53,000 रुपए जमा करने पर सरकार की ओर से 3 किस्तों में 1,000 चूजे, 30 मुर्गियों के शेड और 6 महीने तक दाना मुफ्त दिया जाता है। वहीं टीकाकरण और स्वास्थ्य की दूसरी देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार उठाती है। इतना ही नहीं, मुर्गों के बड़े होने पर मार्केटिंग के काम भी सरकार ही करती है। अपिडा ने नाफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे पंजीकृत निर्यातकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सहायता मिलेगी। साथ ही सहकारी समितियों को अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचने और क्षमता निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। आखिरकार मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे ही दी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच मंगलवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला, जिससे दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इसी के साथ मौसम विभाग द्वारा 16 जुलाई तक दिल्ली में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो वहीं अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।